हैं एबीएन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मौली साहू आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज राजधानी के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने 5 न्याय और 25 गारंटी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसके बारे में भी विस्तार से बताया। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि बीजेपी हमारा ध्यान भटकाना चाहती है, मगर कांग्रेस का एजेंडा 5 न्याय और 25 गारंटी है जिस पर हम कायम हैं। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। प्रयास कर रहे हैं रोज ध्यान हटाने के लिए, पर हमारा गारंटी कार्ड वितरण जो प्रोग्राम है 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाना वो चल रहा है। और अगर आप हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण सुने या राहुल जी के भाषण सुने या प्रियंका जी के भाषण सुने और जो नेता प्रचार के लिए जाते हैं वो हम कोई बैकफुट में नहीं है, कोई डिफेंसिव नहीं है। हमारा एजेंडा है, हमारा एक सकारात्मक एजेंडा 5 न्याय 25 गारंटी। किसान, श्रमिक, युवा, महिला और हिस्सेदारी, यही तो हमारे 5 मुद्दे हैं। और इससे ध्यान भटकाने के लिए और दूसरों मुद्दों के लिए भटकाने के लिए प्रधानमंत्री ने यह बात शुरू की। आप टेम्पो लेकर अडानी, अंबानी, उनके 2 खास दोस्त मित्र काला धन लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की। नोटबंदी का कारण आपने क्या दिया? जब आपने टीवी पर भाषण दिया कि आपने कहा काला धन में निकालने वाला। 8 साल बाद काला धन नहीं निकला है, टेम्पो में है, डोरी में है, अडानी और अंबानी के पास है और प्रधानमंत्री चुप है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला है कि क्या कर रहा है, सीबीआई क्या कर रहा है, वो क्यों सो रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? 6 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है अडानी और अंबानी पर। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? एक तो गलती से सच भी नहीं बोलते, वो बात अलग है। पर जब ऐसा गंभीर आरोप लगाया है ऐसे 2 पूंजीपतियों के खिलाफ जिनको मैक्सिमम फायदा मिला है पिछले 10 साल में, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, ये सरकारी आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। पिछले 10 साल में 21 पूंजीपतियों के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास। 21 पूंजीपति हैं हमारे देश में जिनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है। मोदी सरकार तो क्यों नहीं मुकदमा कराते? जरा सी बात में मुकदमा कराते फिर रहे हैं। अगर किसी ने गोली से मारने की धमकी दी है तो बताना चाहिए। सिर्फ झूठ और झूठ बोलना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। और आप देखते हैं कि पहले वो कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं। अभी पहले कुछ कहा, अब कुछ कहने लगे। तो बातों से कोई बहुत मतलब नहीं है। गोली और गाली ये सबको नहीं है। नक्सलवाद काफी ज्यादा चलता है नहीं, वो तो ऐसे हर बार बोलते हैं। 14 में भी आ रहे थे तब भी बोल रहे थे, 19 में भी बोले सब खत्म कर देंगे और सचमुच में उन्होंने पूरे देश को खत्म करने का ठेका ले रखा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने करारा बयान दिया। उन्होंने कहा इस बार हम 100% सीट झारखंड में लाएंगे और कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री का सपना देख रही हैं कभी साकार नहीं होने देंगे। झारखंड में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। देखिए, पिछले बार भी हम 12 सीट जीते थे और इसके पहले 2014 के चुनाव की बात करें तो भी हम लोगों ने अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ 12 सीटें जीती थी। 14 में 12 सीटें जीती थी, यानी लगभग 95% सीटें हम पिछले 2 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि 100% सीटें यहाँ जीते, 14-0 की लोकसभा में बढ़त लें। और गांडे में भी जो कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का एक मुहिम चल रहा है वो सब इनका पानी फिरने वाला है, क्योंकि ये बुरे तरीके से हारने वाले हैं। तो झारखंड में नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण योजनाओं की जो सुनामी के आधार पर जो प्रचार चल रहा है उस पर मुझे नहीं लगता कोई टक्कर में हमारे।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब एक मजबूत सरकार होती है वह देश का हित देखती है, वहीं कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार बनती है तो देश को कमजोर करती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देश का भला नहीं कर सकती। कोडरमा और देश के लोगों ने दशकों तक कमजोर सरकार देखा है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने देश को नक्सलवाद की तरफ झोंक दिया। नक्सल ने देश को नुकसान पहुंचाया, कई माँ की कोख उजाड़ी है। नक्सलवाद ने देश को बर्बाद किया है। भाजपा की सरकार आई तो देश में नक्सल हिंसा में विराम लगेगा। उनके साथ आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी मंच पर विराजमान रहे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के हित में काम कर रहा हूं, देश को मजबूती देने में जुटा हुआ हूं, तो इंडी गठबंधन के नेता धमकी देते हैं। इसी कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं, मेरी कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, वे ये नजारा देखिए, यही मेरी सुरक्षा कवच है। यही लोग मोदी जी को जीने की ताकत दे रहे हैं। ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। साथियों, जब मैं देश हित में इतने सारे काम कर रहा हूं तो जम्मू, कांग्रेस और आरजेडी वाले वो भगाए हुए हैं, संतुलन छोड़ चुके हैं। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माता और बहनों का ख्याल देखिए, ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही मेरा सुरक्षा कवच है। यही लोग मोदी को जीने की ताकत देने वाले लोग हैं। जिस मोदी को गरीब से गरीब, आवाज वृद्ध सही, माता बहन सही तो रक्षा कवच बन जाता है, तो मोदी को तो अमरत्व प्राप्त हो जाता है। सीसीएल कथारा क्षेत्र के तमाम सीसीएल कॉलोनियों में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी से सीसीएल कॉलोनी वासियों का हाल बेहाल है। कूड़ादान कूड़े से लबालब भरा पड़ा हुआ है। उक्त बातें सीसीएल कर्मी संतोष मंडल ने कहा। आगे उन्होंने बताया कि स्थिति ये बनी हुई है कि पेयजल पूर्ति पाइप कई जगह से फटा हुआ है। फटे पाइप के कारण नालियों का गंदा पानी पाइप से प्रवेश कर रही है और व्यवस्था पूर्ण वही पानी पीना पड़ रहा है। कई बार जहाडीही सिविल विभाग में उपरोक्त मामले को लेकर शिकायत किया गया है, लेकिन आश्वासन ही मिलता है, समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। फैली गंदगी सीसीएल कथारा क्षेत्र के सीसीएल कॉलोनी, जहाडीही ऑफिसर कॉलोनी, जहाडीही 16 नंबर, माइंस कार्टर, आजाद नगर, जहाडीही 12 नंबर, अपर बंगला, सावित्री कॉलोनी, गंगोत्री कॉलोनी, मनसा नगर, जहाडीही बाजार, सभी का हाल कमोवेश यही है। बहुत जगह ये देखने को मिला है कि सीसीएल आवासों के आसपास झाड़ियां लंबी लंबी बढ़ गई हैं। उक्त मामले पर सिविल विभाग आखिर क्यों मूक दर्शक भी भूमिका निभा रहे हैं, ये बुद्धिजीवी की समझ से परे है। जबकि सीसीएल कॉलोनी की साफ सफाई के लिए किसी न किसी संवेदक को ई टेंडर के माध्यम से कार्य आवंटित किए गए हैं।
उसके बाद भी सफाई नहीं हो रही है, जिससे सीसीएल कॉलोनी के निवास कर रहे सीसीएल कर्मियों में नाराजगी जताई जा रही है। जहां ढी उत्तरी पंचायत के निवासी रविशंकर दुबे ने भी क्षेत्र में फैली गंदगी पर चिंता जताई है और कहा कि सीसीएल का थाना क्षेत्र के वरीय पदाधिकारी को इस गंभीर मुद्दे पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। वहीं इस संदर्भ में सीसीएल का थाना क्षेत्र के सिविल विभाग के प्रोजेक्ट इंजीनियर संजय सिंह का पक्ष लेने के लिए उनके दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्या मामला है? हम सीसीएल में सर्विस करते हैं। जैसे बाबू क्वार्टर में इतना गार्बेज का काम नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है। साहब को ठीक है, ओवरसियर साहब को बोलते बोलते थक गए हैं। इसमें पीओ साहब के भी हम बोले नहीं काम हो रहा है, होता थक गए हैं। जहाँ तक अभी अंदर पानी में सीट टूट गया 4-5 गो, वो भी बोलते बोलते थक गए, लेकिन अभी तक बोलता है कि एस्टिमेट नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। हम लोग कैसे काम होगा हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अधिकारी लोग समझे करेंगे या ना करेंगे। कहाँ रहते हैं? बाबू क्वार्टर में, जरंडी बाबू क्वार्टर में। क्या नाम हुआ? अनंत कुमार। क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला ये है कि जरंडी ऑफिसर कॉलोनी में जो पीओ बंगला के पीछे है, उस पर कई बार मौखिक रूप से, लिखित रूप से दिया गया है सिविल विभाग को कि बहुत सारा कचरा है। पाइपलाइन जो जल आपूर्ति होता है उसमें कई जगह छेद है, कई जगह नाली के पास छेद है और नाली का पानी रिसाव होता है। वो पानी पीने को विवश है यहाँ के जो भी सीसीएल एम्प्लॉय हैं। कई बार लिखित और मौखिक रूप से देने पर भी कोई सुनवाई नहीं सिविल विभाग में। इस बारे में मैं एक बार पीओ साहब से भी मिला, उनको भी बोला गया, वो फ़ोन करते हैं सिविल विभाग को, बस इतना ही कार्य होता है। इसके अलावा धरातल पर कोई कार्य नहीं अभी तक हुआ है। आप पूरा ये तो देखने की चीज़ है, आप देख सकते हैं कि पानी का क्या हाल है, साफ़ सफाई का क्या हाल है। सीसीएल कॉलोनियों में साफ सफाई भी नहीं की जा रही? नहीं, कभी अभी जो साल में किया जाता है वो एक बार भी नहीं किया जा रहा है। ये तो देखने का चीज़ है कैसे कचरा का अंबार है सभी तरफ। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कठौतिया ग्राम से सोमवार को चतरा सदर पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल की सीट के नीचे से 2 किलो 700 ग्राम अफीम, एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ हत्या समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले में फरार अपराधी लालू साफ को गिरफ्तार किया। अपराधी की गिरफ्तारी उसकी बहन के घर से की गई। इस आशय की जानकारी आज जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन ने दी। उन्होंने बताया कि बरामद अफीम का बाजार मूल्य लगभग 15 लाख रुपए है। घटना के संबंध में सदर थाना कांड संख्या 181/24 दिनांक 13 मार्च 2024 धारा 18/18 B बटा 22/25/30 एनडीपीएस एक्ट एवं 25(1)B A बटा 26 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी कर्मी लालू साफ के विरुद्ध जघन्य अपराध जैसे हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, छीनताई के कई मामले दर्ज हैं एवं आरोप पत्रित है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध सीसीए के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सदर थाना चतरा में कई कांडों में वंचित में जिन्हें गिरफ्तारी का निरंतर प्रयास किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा श्री विकास कुमार सर को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर एक कुख्यात अपराधी लालू साव पिता दुलारचंद साव थाना सदर जिला चतरा को गिरफ्तार करने में सदर थाना की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। इसके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2 किलो 700 ग्राम अफीम और एक पल्सर बाइक जब्त किया गया है। यह अपराधी पूर्व में हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों में जेल जा चुका है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन कांड दर्ज है। काफ़ी लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। विगत 1 माह में इसके गिरोह के लगभग सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है तथा अंततः लालू साव को भी गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। विगत 1 माह में जितने भी चतरा क्षेत्र में लूट डकैती के मामले दर्ज हुए उन सब में लालू साव का गिरोह ही शामिल था। इसकी गिरफ्तारी कठौतिया ग्राम स्थित इसकी जो छोटी बहन है उसके घर से हुई। कितना क्या कनेक्शन है सर? ये अफीम के साथ इसका कनेक्शन ये है कि इसका जो गिरोह है वो चतरा जिला में अफीम के लूटपाट में भी शामिल है। जो अपराधी अफीम का कारोबार करते हैं उनका ये लोग एक तरह से पीछा करके लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे तथा अफीम के खरीद बिक्री में भी यह गिरोह शामिल था। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज।
न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।